हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति बिल्कुल आसान तरीका से पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम शुरुआती से एक एक चीज सीखेंगे हम लोग। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बोल रहे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। पहले तो देखिए नंबर सिस्टम जिसे बोलते हैं संख्या पद्धति। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी नंबर का वर्गीकरण यानी संख्याओं का वर्गीकरण। अब नंबरों का वर्गीकरण, अब इसमें नंबर यानी जो नंबर है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया और उसे क्या क्या बोला जाता है, कब क्या बोला जाता है, उस तरह से हम लोग सीखते हैं। यानी नंबर है, नंबर को जो पहला बांटा गया ना, नंबर को हम लोग तीन डिवाइड में बांटे हैं कि पहला का बोले हैं क्या चीज, रियल नंबर जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या है। दूसरा नंबर में क्या बोले हैं, इमेजिनरी नंबर जिसे काल्पनिक संख्या। और तीसरा जो लिखे हम लोग क्या लिखे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। तो एक एक करके हम लोग सीखते हैं। पहला लिखे हैं रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। रियल नंबर वास्तविक संख्या होता क्या है, यानी रियल नंबर मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो रियल में हो, जो रियल यानी वास्तविक में हो, यानी इसमें कल्पनाओं में नहीं, सिर्फ रियल में, मतलब रियल में हो। रियल नंबर वास्तविक संख्या है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं, जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर लाइन ओ रियल नंबर, ओ वास्तविक संख्या जिसे नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है। कुछ ऐसी नंबर होते हैं ना जिसे नंबर लाइन पे डिनोट नहीं किया जा सकता है, तो उसे रियल नंबर नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, रियल नंबर उसे ही बोलेंगे जिसे नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है। और नंबर लाइन होता क्या है, तो देखिए ये हो गया नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन हो गया। आगे देखिए, अब यहां से देखो, देखिए हम लोग यहां से एक पॉइंट लेते हैं जहां पे होता है जीरो, तो यहां पे हो गया जीरो। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं तो इधर होता है माइनस। लेफ्ट हैंड साइड यहां पे मिड पॉइंट ले लिए कि मान लीजिए जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी धनात्मक, और पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक यानी निगेटिव, यानी -1, -2, -3, -4, इस तरह से आगे चलता चलेगा। तो माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक मतलब जिसका अंत ही ना हो। इन्फिनिटी के मतलब कि जिसका अंत ही नहीं हो, कहां तक जाएगा इसका कोई पता नहीं, तो इसी को बोलेंगे, इधर माइनस हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर जिसे ऋणात्मक या तो नकारात्मक लिख सकते हैं, या तो ऋणात्मक संख्याएं। इधर हो गया ऋणात्मक संख्याएं। सिर्फ जीरो है, सिर्फ जीरो हो जाएगा। अब इस जीरो सिर्फ जीरो इंटीजर होता है, जीरो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। अब इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो +1, +2, +3, इस तरह से प्लस इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब वही अनंत तक। कहां तक, तो अनंत तक, मतलब कहां तक जाएगी वो कोई अता पता नहीं है। बताइए, तो इसे भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक लिखेंगे तो धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। इसको बोलेंगे पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर हो जाएगा यही नंबर लाइन पे। तो एक बार और देखते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या जिनको नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है, नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है, उसे रियल नंबर बोलेंगे। जैसे नंबर लाइन है उसमें माइनस की संख्या को भी नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है, जीरो को भी लिखा जा सकता है, और +1, +2, +3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक इसे लिखा जा सकता है। बताइए, अब जीरो से जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, पीछे होता है, उसको ऋणात्मक बोलते हैं, और जीरो से जो आगे होता है उसे धनात्मक बोलते हैं। जीरो तो ना तो निगेटिव होता है और ना तो पॉजिटिव होता है। अब चलिए इसका हम लोग सीख गए, आगे चलते हैं। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक मतलब जो वास्तविक में ना हो, रियल में नहीं हो। देखिए जो रियल में नहीं हो, तो इसको जिसको मतलब रियल नंबर बताओ, जिसको नंबर लाइन पे, जो नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं लिखा जा सकता है, जिस संख्याओं को नंबर लाइन पे लिखा नहीं जा सकता, उसे क्या बोलेंगे, तो काल्पनिक संख्या बोलेंगे।
चलिए, तो काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्या मतलब वो संख्या होते हैं जो रूट में एग्जाम्पल लिखते हैं, जो रूट में माइनस हो, जैसे माइनस के 5 ये क्या हो जाएगा, तो काल्पनिक संख्या। माइनस का 7 क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या। रूट में माइनस का 20 क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इसी तरह से लिखते हैं क्या था, माइनस का 36। एक चीज यहां से देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं थोड़ा सा, एग्जाम्पल इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखें कि रूट में 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। बताइए, रूट में लिख दिए कितना, 16, तो क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए रूट में लिख दिए 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 का रूट 1 ही हो जाएगा। अगर इसी को लिख दिए कितना, माइनस में 1, तो इसका क्या हो जाएगा, तो माइनस के 1 के मतलब इसका हो जाता है ना, इसका माइनस रूट में निकलता है तो आई निकलता है, और आई इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा, इसे क्या बोलते हैं, आयोटा। यानी -1 का रूट निकलेगा तो कितना बोलेंगे, आयोटा लिखते हैं, यानी आई से निकलता है। तो अब यहाँ पे आइए इसी को देखते हैं, तो क्या इसको रूट 36 है माइनस में, तो क्या 36 और गुने में -1 लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, तो अब यहां से हो जाएगा, अब इस तरह से बताना है, तो अब यहां से बताइए, तो 36 का रूट कितना निकलेगा, तो 6 निकलेगा, ठीक बात। और -1 का कितना निकलेगा, तो आई निकलेगा, तो 6 आई हो जाएगा, 6 आई। तो इसका क्या हो जाएगा, तो माइनस में 36 से जिसका रूट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 6 आई हो जाएगा। आई जो होता है उसे क्या बोलते हैं, आयोटा बोले हैं। तो ये वाली भी हम लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे आइए, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या है। तो सम्मिश्र संख्या वो होता है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। बताइए, अगर मान लीजिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल लिए, तो बताइए, तो एग्जाम्पल में कितना हो जाएगा, 3, तो मतलब ये क्या हो गया, रियल नंबर, 3 रियल नंबर। अब इसमें जोड़ना इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर में कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 6 आई लिखे हैं, तो 6 आई जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, तो 5 प्लस में क्या लिख सकते हैं, 5 वाई लिख दो, 2 वाई लिख दो, 2 आई हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, तो 7 अब प्लस में कितना लिख दें, तो 4 आई लिख सकते हैं, 5 आई लिख सकते हैं, 6 आई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो मतलब यही सिंपल सी बात हुआ कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या बन जाएगा। अब यहाँ पे आइए, ये हम लोग अभी सिर्फ इतना 3 डेफिनेशन है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इतना सुख अभी हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद देखिए एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बोल रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। ये वाली एसएससी सिलेक्शन फेज 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है, जो संख्या रेखा पे है ना, वो प्रत्येक बिंदु क्या कहलाता है। तो बताइए, तो अभी देखिए ना, सीखे हैं रियल नंबर के बारे में। तो बोल रहा है कि जो संख्या रेखा पे तो क्या कहता है, क्या प्रकृत संख्या कहलाता है, तो ना, प्रकृत संख्या तो नहीं कहलाता है। आगे देखिए, क्या पूर्णांक होता है, नहीं, पूर्णांक भी नहीं होता है। जो रियल नंबर को जो नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है उसे पूर्णांक नहीं। क्या परिमेय संख्या, नहीं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, हाँ बिल्कुल रियल नंबर हो सकता है। तो देखिए, ये हम लोग एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन एक बना चुके हैं, इतना ही सुख डेफिनेशन से। तो चलिए आगे और सीखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर को फिर हम लोग 2 डिवाइड में बांटे हैं। फर्स्ट को इंटीजर बोले, इंटीजर मतलब पूर्णांक, एक होता है डेसिमल, मतलब जिसे डिवाइड करने, मतलब इंटीजर होता है। 2 बांटे रियल नंबर को, पहला इंटीजर और दूसरा डेसिमल में बांटे हैं। अब इंटीजर नंबर क्या होता है, अब ऐसा ही पता चल रहा है, इंटीजर यानी जो पूर्ण रूप से मतलब कोई एक नंबर हो, डिजिट हो, जिसे बोलेंगे इंटीजर। और डेसिमल के मतलब जैसे 0.5 या 1.25, 7.25, कुछ ऐसा क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है। तो इंटीजर जो इंटीजर हो, तो वही जो हम लोग अभी सीखे हैं कि यहाँ पे ये होता है जीरो इंटीजर। जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव, जीरो सिर्फ क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, ना तो इधर का ना तो इधर का, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, तो सिर्फ जीरो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आइए, तो इसको जब भी तो पढ़ चुके हैं ना कि यहाँ पे देखो -1, -2, -3, -4, इस तरह से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। इसे क्या बोले थे, इसे ऋणात्मक बोले हैं, ऐसे क्या बोले थे, पॉजिटिव बोले हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, इसको जीरो क्या है, जीरो सिर्फ न्यूट्रल है, यानी ना तो
धना जीरो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। आगे आ जाइए, देखिए अब यहाँ पे हो गया इंटीजर, इंटीजर तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए अब डेसिमल, अब डेसिमल में होता है एक शांत टर्म, शांत मतलब टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब होता है ना कि नाम से पता चल रहा है कि टर्मिनेटिंग के मतलब कि जिस किसी कोई नंबर के कोई नंबर को कोई नंबर यानी कोई डिजिट या कोई नंबर से डिवाइड करने पे डिवाइड हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो टर्मिनेटिंग बोलते हैं, शांत बोलते हैं, मतलब टर्मिनेट हो जाए यानी कट जाए जब किसी नंबर से डिवाइड करने पे। तो बताइए, तो इसको लिखेंगे तो जैसे मान लिया हम लोग लिख लिए 0.75, तो क्या टर्मिनेट हो गया, कट गया? हाँ, तो किसी नंबर से डिवाइड करने पे कट जाता है। बताइए यहाँ पे 1.257 इसके बाद कट गया तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ना कि जब कोई नंबर को, जब कोई संख्या को किसी नंबर या संख्या से डिवाइड करने पे क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, नहीं कट जाता है। तो बताइए इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब आगे देखिए हम लोग सीखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नाम से पता चल रहा है जो नहीं कटे, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो नहीं कटे। तो देखिए, तो जो नहीं कटे तो इसका एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो नंबर नहीं कटेगा, जैसे 0.734567 इस तरह से। बताइए क्या टर्मिनेट हो रहा है, कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है। अगला एग्जांपल जैसे हम लोग ले लेते हैं, बताइए 1.34573201 इस तरह से, क्या टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। बताइए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं 0.7777 क्या ये क्या हो रहा है, कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो यही हो गया ये दोनों का डेफिनेशन। शांत दशमलव जब कोई नंबर को कोई नंबर से डिवाइड करने पे, कोई संख्या से डिवाइड करने पे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, कट जाए, इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और जो नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए आप लोग क्या आई हो समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, अब यही डेसिमल को हम लोग और अलग अलग भागों में बांटे हैं। यही डेसिमल को एक तो पहले शांत, अशांत, अब दूसरा बांटे हैं डेसिमल। तो अब देखिए, तो यही वाले लिखे हैं शांत और अशांत। तो शांत का तो नहीं कुछ और भाग सकते, नहीं कोई अलग अलग भाग होता, लेकिन हाँ डेसिमल में जो होता है ना, अशांत होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना, उसको और अलग अलग में भागों में बांटते हैं कि उसमें भी और अलग अलग कैटेगरी क्या आता है, क्या क्या आता है, चलिए देखते हैं। देखिए तो यहाँ हो गया शांत दशमलव। तो शांत दशमलव मतलब क्या बोला है बताइए, तो शांत मतलब जो कट जाए, यही ना लिखे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल इसका लिखते हैं, जैसे 0.75, बताइए तो ये क्या हो गया, कट गया। कट गया, इसको देखो लिख सकते हैं इसे 7.5 और डेसिमल के बाद जितना डिजिट उतना जीरो आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना, 25 से काटे तो 25 या 75 और 25 चौके 100, तो 3/4 आ गया। इसी तरह से और कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल जैसे 1.73, बताइए इसको लिखेंगे तो और लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, यानी 73। अब डेसिमल के बाद कितना डेसिमल के बाद कितना डिजिट, 2, तो 2 0 आ जाएगा, यानी नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। बताइए इस तरह से लिखेंगे तो मतलब शांत का मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही नहीं हुआ कि 173 है, अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.73। तो बताइए ये जो कोई संख्या है, कोई नंबर है 173, कोई संख्या कोई नंबर कोई संख्या से डिवाइड यानी 100 से डिवाइड करने पे क्या हो गया, यहाँ पे कट गया। तो इसी तरह से इसको बोलते हैं शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब दूसरा हो गया अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव। अशांत दशमलव मतलब जो नहीं कटेगा। तो अब हम लोग देखो यहाँ तो सीख चुके हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 भागों में बांटे हैं। जो अशांत होता है, जो नहीं कटता है, उसको भी अलग अलग भागों में बांटे हैं। तो कितने भाग में, तो 2 भागों में बांटे हैं। तो पहला भाग क्या बांटे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नाम से पता चला, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कटेगा नहीं, लेकिन आगे में थोड़ा सा और एक रिलेशन जोड़ा है, बट रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या हुआ, कटेगा तो नहीं लेकिन रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब हुआ ना कि कटेगा तो नहीं लेकिन रिपीट का मतलब नहीं पता चल रहा है कि कोई जो डिजिट आएगा ना वो पैटर्न, एक ही पैटर्न बार बार क्या हो जाएगा, दोहराता चला जाएगा। तो इसी देखिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल मतलब कटेगा तो नहीं लेकिन एक पैटर्न को फॉलो करेगा। पैटर्न देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 0.7777, बताइए कि क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, लेकिन हाँ एक चीज दिख रहा है
कि 7777 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसी को बोल देंगे क्या चीज, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, मतलब कट तो नहीं रहा है लेकिन एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो देखिए, तो क्या इसको और सॉल्व करने के लिए हम लोग 0.777 ना लिख के सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.7 है ना 7, इसके माथा पे इस तरह से बोलते हैं बार, इसको बोलते हैं बार या तो रेकरिन, जिसे यहाँ पे लिखे हैं रेकरिन बोलते हैं, रेकरिंग, इसको रेकरिंग या तो बार बोलते हैं। तो देखिए, तो ना इसे बार बार लिख के 0.77777 नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं, 0.7 के माथा पे बार लगा देना। अब जब जो कोई डिजिट पे बार रहता है ना तो उसको हटाने के लिए डायरेक्ट होता है ना कि 0.7 है ना, तो बताइए इसको 7 लिखेंगे और जितना डिजिट के माथा पे बार उतना बटा में 9, बताइए एक ही डिजिट पे ना है तो एगो 9 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं। चलिए, अगर एक एग्जाम्पल और लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं बताइए, जैसे देखिए एग्जाम्पल एक और लिख देते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1.3 चलिए अभी ऐसा ही ले लेते हैं, चलिए 0.5 और 7 अलग कुछ ले लेते हैं। चलिए आइए 5.2222 इस तरह से। तो बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, जैसे क्या देखिए ये तो कट नहीं रहा है लेकिन हाँ रिपीट कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा है, 2 यानी 5 तो एक ही बार है लेकिन 2 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया ना कि 0.5 और 2 के पावर बार लिखेंगे, जो संख्या रिपीट करेगा ना उसके माथा पे बार लिखेंगे। तो बताइए, तो इसको इस तरह से अब अगर सॉल्व करेंगे ना इसको, तो इसको तो अल्लाह अच्छा से और आगे बताएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ क्या लिख सकते हैं, तो 5 और जिसके पावर माथा पे पावर नहीं, सॉरी रेकरिंग नहीं रहता उसको माइनस करते हैं, तो माइनस के 5 लिखेंगे और बट्टा में जितना पे रेकरिंग उतना 9 और बट्टे में पी जितना पे नहीं उतना पे 0। तो इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे इसको फिर घटा देंगे 57.5 इस तरह से आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे बोल रहा है अशांत दशमलव, यानी अशांत दशमलव मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नाम ही से पता चल रहा है कि अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं कटेगा, लेकिन फिर बोल रहा है कि नॉन रिपीटिंग मतलब इसमें कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, बताइए। तो यहां से लिखते हैं तो 0.573453 इस तरह से डॉट डॉट डॉट। बताइए क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। बताइए अगला एग्जांपल लिखते हैं 3.12394 इस तरह से। तो क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, मतलब ना तो कटेगा ना तो कोई पैटर्न का फॉलो करेगा ना तो रिपीट होगा। तो यही हम लोग देख चुके हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही तक, आगे और बताएंगे और इसी तरह से बहुत बेहतरीन से बताएंगे और सब सारे क्वेश्चन करवाएंगे, रेलवे CGL जो होगा GD ये सब का क्वेश्चन करवाएंगे और बिल्कुल आसान तरीका से समझेंगे हम लोग, और बिल्कुल जीरो से मतलब बिल्कुल एक एक चीज सीखेंगे और इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आई होप आप लोग को जो समझाए होंगे, मेरा प्रयास है जो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इतने तक, बाय, टेक केयर, जय हिंद।